भाई हमारे साथ एक सीन हो गया है। सीन बताते हैं आपको थोड़ी देर में। सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग की जो फ्लाइट थी, जो तो खैर जब हम लास्ट काउंटर पे पहुंचे, जो गेट आपको टूवर्ड्स फ्लाइट में लेके जाता है, वहाँ पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट हमारा हमारे बैग में ही नहीं। पर उसके बाद फिर उसने हमें बोला कि वेयर इज योर पासपोर्ट। फ्लाइट मिस हो गई, दोबारा से हमें टिकट लेनी पड़ेगी। Give it to me like. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। खैर मसरूफियात थी, नहीं बना सके, लेकिन अब इंशाल्लाह आपका भाई वापस कूद गया है और इंशाल्लाह आप लोगों को नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अभी सबसे पहली अपडेट ये है कि माशाल्लाह से मेरा ट्रैवलिंग का प्लान बन चुका है और कल इंशाल्लाह फ़्लाइट है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने दावत दी है अपने घर। हम लोग, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं उम्रा करने। तो बस सारी अब तैयारी करनी है। कल फ़्लाइट है, एक दिन पहले आपको पता है काम तो हज़ार होते हैं, तो बस सारे साथ काम करते रहते हैं और आप लोग को दिखाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सबसे पहले जा रहे हैं पेंट लेने अपनी। देखते हैं पेंटें समझ आती हैं नहीं आती। उसके बाद गाड़ी को ऑयल चेंज करवाना है और सर्विस करानी है। उसके बाद घर जाएंगे। घर जाके थोड़ा एक दो और काम है। अब चीज़ें बहुत सारी होती हैं लास्ट डे के ऊपर, तो बस वो साथ साथ करते हैं, आपको बताते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि करवाने तो है काम। वही ये दो लिए हैं, ट्राई करते हैं क्या सीन है, आती है कि नहीं। चार ट्राई करने के बाद ये फिट है, अब ये लेते हैं। नाउ दिस इज ओके। ब्लैक वाली भी समझ नहीं आ रही थी, बट नाउ दिस इज ओके, ये लेंगे। भाई फाइनली शर्ट और पैंट ले लिए। लगता है अंकल बन गए हैं, कोई साइज़ फिट ही नहीं आ रहा था। 4 दफ़ा टी शर्ट्स ट्राई करी, लेकिन साइज़ मज़ेदार नहीं था। पैंट का पहली दफ़ा में आ गया, लेकिन टी शर्ट में बहुत रुला हूँ भाई, क्योंकि रिलैक्स होके जाना चाहिए ना ज़रा आपको। तो मैंने कहा खुली शर्ट हो। तो बस अब जाते हैं, ऑयल चेंज कराना है, सर्विस करानी है और उसके बाद चलेंगे हम। सर्विस हो गई और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आप लोग में से शायद बहुत लोग सोच रहे हो कि ये कल तो जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और गाड़ी की सर्विस करा रहा है, ऑयल चेंज करा रहा है। तो भाई गाड़ी से प्यार करना चाहिए बदले में, तभी वो आपको प्यार देगी, वरना नहीं देगी। क्योंकि वापस आके भी ये काम तो करवाना ही है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप गाड़ी को और अपनी हर चीज़ को टिप टॉप करके रखो और करके जाओ, ताकि वापसी आते हुए आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। तो इस वजह से ये सारे काम करवा लेने चाहिए। घर में आ चुका हूँ। अब मुझे एक दो काम करवाने थे, वो मैंने करवा लिए। इसी की गैस बंद करवानी थी, वो देख सकते हो, कपड़ा शपड़ा चढ़ा लिया। और अब जा रहा हूँ मैं बाल कटवाने। अपना भी तो ज़रा मेकअप ओवर कर लेना थोड़ा थोड़ा। बस फिर मिलते हैं बाल कटवाने के बाद। बाल हो गए कट, सारी तैयारी हो गई डन। अब सूटकेस वगैरह के पीछे भागते हैं, उसको पैक करते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं सुबह। टिल देन टाटा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत हपड़ दपड़ में हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अब डायरेक्ट इंशाल्लाह दुबई जाके रुकेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या सीन्स होते हैं। बहुत रश है भाई। ज़िंदगी में इतना रश नहीं देखा इमिग्रेशन पे, माशाल्लाह। आफ्टर 1 आवर इमिग्रेशन हो गई है। अब जाएंगे कुछ खापा करने, अगर टाइम मिला। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल गया भाई खाने का। मैंने बटलर्स मंगवाया है, बेगम ने कॉफ़ी बीन्स के फ्राइज़ मंगवाए हैं, कॉफ़ी बीन्स पे फ्राइज़ मंगवाए हैं। वेरी गुड। तो बस अब वेट कर रहे हैं। गेट खुलने में मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट हैं, तो हमने कहा टाइम यूटिलाइज़ किया जाए। सबसे पहले फ़्लाइट है हमारी कराची से दुबई, फिर उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट का स्टे ओवर है दुबई में, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह मदीना। तो भाई पहुँच गए हैं जी। बहुत गर्मी है, कराची अच्छा था। अब लेट्स गो टू द एयरपोर्ट लाउंज।
हम उतर गए। अब ये बस हमें लेके जा रही है हमारे टर्मिनल पर। वहाँ जाके हमारी जो फ़्लाइट है दूसरी मदीना की ट्रांजिट फ़्लाइट, वो हम वहाँ पर उसको पासपोर्ट शो करके जाएंगे आगे और नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ रवानगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। भाई हमारे साथ एक सीन हो गया है सीन बताते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी हम एयरपोर्ट के होटल में हैं और अपना रूम तलाश कर रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। रूम में जाके कहानी पता चलेगी आपको सारी। अच्छा तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये चेक करें, माशाल्लाह ये है हमारा एयरपोर्ट होटल रूम। ये एंट्रेंस है और ये सामने रूम का व्यू है। तो सीन क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा बैठ के सुकून से। सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग की जो फ़्लाइट थी जो कराची से डिपार्चर हुई थी 10 बजे होनी थी, वो हुई 10:35 पे। हम लोग को दुबई पहुंचना चाहिए था दुबई की टाइम के हिसाब से 11:20 AM पे, लेकिन हम पहुंचे अराउंड 12 PM 12:10 PM पे। और हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो थी 12:45 अकॉर्डिंग टू दुबई टाइम। लेकिन जब हम लोग प्लेन से उतरे, बस से होकर अपने टर्मिनल तक पहुँचे और ट्रांजिट के लिए मदीना की जो हमारी फ़्लाइट थी वहाँ तक पहुँचे, तब तक 12:25 12:26 हो चुके थे। तो उसके बाद उसने काउंटर पे हमें बोला कि आप जाके चेक कर लें, अगर तो स्टिल वो आपको जाने देते हैं क्योंकि गेट क्लोज़ हो गए हैं। तो खैर हम काउंटर पे गए, वहाँ से उन्होंने हमें बोला फटाफट आप भागें, और हम पैनिक सिचुएशन में भागे। जो जो वो बोलते गए बैग चेक करवाओ, बेल्ट में डालो, मतलब कुछ भी वो जो बोल रहे थे हम कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि फ़्लाइट का टाइम बिल्कुल निकल चुका था। तो खैर जब हम लास्ट काउंटर पे पहुँचे जो गेट आपको टूवर्ड्स फ्लाइट में लेके जाता है, वहाँ पर हम पहुँचे। उन्होंने कहा बोर्डिंग पास दिया, पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट हमारे बैग में ही नहीं, पता नहीं पासपोर्ट कहाँ था। उस वक्त पैनिक सिचुएशन ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। और उसके बाद फिर उसने हमें बोला कि वेयर इज़ योर पासपोर्ट। अब हम दोनों मियाँ भी एक दूसरी की शक्ल देखें कि पासपोर्ट कहाँ है। हमें तो वो नहीं हॉल आना शुरू हो जाते कि ये क्या हो गया, पासपोर्ट कहाँ गिरा दिया हमने। मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन। और उसने कहा कि हम लोग आपके लिए और वेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी हम लोग ने आपके लिए जो 2-3 मिनट यहाँ पर हम वेस्ट कर चुके हैं, मज़ीद और नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जवाब देना होता है हर चीज़ का। यहाँ भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब हमारी भी चीज़ों को समझें। खैर उस वक्त तो हमें समझ नहीं आ रहा था, दिमाग में ये चीज़ आ रही थी फ्लाइट मिस हो गई, दोबारा से हमें टिकट लेनी पड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेंगे। तो वो खैर सारी सिचुएशन हुई। उस पर भी मीनवाइल हमारे पासपोर्ट्स भी आ गए। वो बंदा उसने वहाँ से वॉकी टॉकी पे बोला कि आपके पासपोर्ट्स जो हैं वो उस काउंटर पे रह गए थे, वो लेके आ भी गए। लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं भाई खल्लास, मतलब अरबी में उसने बोला खल्लास, बंद करो, जाओ फ्लाइट को भेज दो। अच्छा ये सारी सिचुएशन हो गई। अब मैं तो वैसे खड़ा हुआ था कि पता नहीं जैसे वो बच्चे की टॉफ़ी नहीं छीन लेते बचपन में, वो वाली शक्ल बन गई थी मेरी। तो खैर उसके बाद उसने जो बंदा खड़ा हुआ था उसने कहा कि जस्ट चिल, फ्लाई दुबई विल अकोमोडेट यू गाइस, और आप लोग अपना एंजॉय करें होटल, आपको होटल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ स्टे करें, आपका खाना वाना सब कुछ फ्री। ये भी उसने बोली, तब भी चेहरे पे स्माइल नहीं आया कि हाँ भाई मुफ्ता लग रहा है, क्योंकि टेंशन ऐसी थी कि भाई कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोग को वो वापस मेन काउंटर पे ले गया। वहाँ पे उसने हमें खुशी थोड़ी सी दी कि आप लोगों को हम एमिरेट्स पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ यहाँ से आप एमिरेट्स पे मदीना चले जाएंगे। हमने कहा चलो ये भी अच्छा है। लेकिन उसके बाद उसने कहा वो फ़्लाइट ओवर बुकड है, तो आप लोगों को अब रात के 10 बजे मदीना की फ़्लाइट मिलेगी इंशाल्लाह। बोर्डिंग पास उन्होंने हमें दे दिए हैं और हमें साथ ये होटल दी है जो आपको मैं अभी दिखाया है। और बस अब 7 बजे हमें यहाँ से चेकआउट करना है। अभी यहाँ के हिसाब से टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, हमें यहाँ से अब निकलना है 7 बजे। 7 बजे के बाद यहाँ का जो ये टर्मिनल है ये उस एयरपोर्ट से इतना दूर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, तकरीबन आधा घंटा लगा है हमें यहाँ तक आने में, तो वापस आधा घंटा लगेगा जाने में। और बस 10 बजे फ़्लाइट है तो फिर इंशाल्लाह हम मदीना चलेंगे। तो ये सारी सिचुएशन हमारे साथ पेश आ गई थी। लेकिन खैर सिचुएशन होती रहती है ऐसी, आप लोग सफ़र में हो तो एंजॉय करो, ये भी एडवेंचर होते हैं, टेंशन होती है लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई ये देख रहे हो आप, टीवी पे लिखा हुआ है मिस्टर मन्नू। अबे इतनी इज्जत तो मुझे किसी ने नहीं दी,
नहीं दो दुबई वालों, क्या कर रहे हो? खैर ये आप लोग पढ़ लेना, मैंने तो सारा पढ़ लिया। ये वॉशरूम चेक करें भाई, VIP। तो भाई हम लोग तो सो गए थे, 2 घंटे पड़ी, ज़बरदस्त नींद आई है। अब शावर वावर लिया, फ्रेश हुए हैं, अब जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रा एयरपोर्ट घूमेंगे, लेकिन एयरपोर्ट में मोबाइल यूज़ करना मना है, वीडियो नहीं बना सकते। तो खैर हम लोग अपना घूमते फिरते हैं, फिर मदीना पहुँच के आप लोग से मुलाकात होती है। टिल देन टाटा। दिस इज़ हाउ दुबई एयरपोर्ट लुक लाइक। बेहतरीन यार, आउट क्लास। फाइनली हम लोग जहाज़ में बैठ चुके हैं और इंशाल्लाह अब हम मदीना में लैंड करेंगे कुछ देर बाद, जो कि 3 घंटे तकरीबन लगेंगे हमें। और माहौल चेक करें आप, ज़बरदस्त माहौल बना दिया सोने का, तो अब हम सो रहे हैं। सो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच चुके हैं, सामान का वेट कर रहे हैं बेल्ट पे, वो आएगा तो फिर निकलते हैं होटल की तरफ। 12 बजे पहुंच गए। फाइनली हमें हमारे बैगेज भी मिल गए। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं बैगेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ़्लाइट हमारी मिस हो गई थी, उसके बाद दूसरी हमें मिली, तो उस पर बैगेज आएगा नहीं आएगा। जो बंदा था उधर उसने कह दिया था कि अभी इंटरनेशनल लॉ है, अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो आपका बैगेज भी वहाँ नहीं जाता, और वो हम रोक लेते हैं और नेक्स्ट फ़्लाइट जिस पर आप ऑन बोर्ड होंगे उस पर आपका बैगेज आ जाएगा। तो खैर टेंशन हुई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमारा लगेज भी आ ही गया। फिर अब जा रहे हैं होटल, फिर वहाँ जाके रेस्ट करते हुए इंशाल्लाह कल से मदीना को देखेंगे और इबादतें करेंगे ना इंशाल्लाह। होटल फाइनली पहुँच गए, अब चेक इन करते हैं। बड़ा लंबा सफ़र था यार। खैर चेक इन हम कर चुके हैं, होटल में हम लोग आ चुके हैं, सुकून अब करेंगे, आराम करेंगे, और फिर इंशाल्लाह कल से मस्जिद नबी की ज़ियारत करेंगे, जाके देखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, इबादतें करेंगे, और जितना हो सका कवर करूँगा, क्योंकि फ़ोकस इबादतों में ज़्यादा होगा और व्लॉग पे कम होगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल इंशाअल्लाह ताला। वेल गाइज़, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट दिखानी है आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं दुआओं में याद रखूँगा, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Allah